नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बताएंगे कि क्या है वोस्टोक 2022 और आखिर क्यों भारत ने नौसैनिक अभ्यास से किया इनकार। भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। लद्दाख में एलएसी के पास दोनों देश आमने सामने हैं। एलएसी के अलावा भी दोनों देश कई जगह पर आपस में भिड़ रहे हैं। हाल ही में चीन में भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका में अपने जासूसी जहाज को भेजा। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी अपनी सेनाएं भेजना चाहता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत की तरफ से भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत ने बीते दिनों चीनी सीमा के पास अमेरिकी सेनाओं के साथ मिलकर युद्धाभ्यास भी किया। इसी गतिरोध के बीच खबर सामने आई कि सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास में शामिल होने वाली है। इस युद्धाभ्यास में भारत और चीन की सेना एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगी। वोस्टोक 2022 नाम का युद्धाभ्यास रूस में आयोजित होने वाला था। इस युद्धाभ्यास में भारत, चीन और रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी। 1 से 7 सितंबर के बीच वोस्टोक 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन होगा। रूस की तरफ से कहा गया कि इसमें शामिल होने के लिए सभी देशों ने अपनी सहमति दे दी है और इसका मौजूदा क्षेत्रीय तनाव से कोई लेना देना नहीं है। जापान सागर में किए जाने वाले युद्धाभ्यास को लेकर भारत की तरफ से भी अब रुख साफ कर दिया गया है। इस युद्धाभ्यास के लिए रूस ने भारत को भी आमंत्रित किया था, लेकिन नई दिल्ली ने नहीं कर दिया। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है वोस्टोक 2022, भारत ने क्यों नौसैनिक अभ्यास से किया इनकार। चीन, भारत एवं अन्य देशों के 50,000 सैनिक लेंगे हिस्सा। भारत की तरफ से अभ्यास में शामिल होने से मना करने से पहले रूस ने दावा किया था कि वोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास 1 से 7 सितंबर तक सुदूर पर्व और जापान सागर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा और इसमें चीन, भारत तथा कई अन्य देशों के 50,000 से अधिक शामिल होंगे। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बयान में कहा था कि 1 से 7 सितंबर तक ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के 7 प्रशिक्षण मैदानों पर और ओखोत्स्क सागर एवं जापान सागर के समुद्री और तटीय क्षेत्रों में रक्षात्मक और आक्रामक अभियानों का अभ्यास किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि रणनीतिक युद्धाभ्यास 50,000 से अधिक सैनिकों और 5,000 से अधिक आयुध और सैन्य हार्डवेयर, विशेष रूप से 140 विमान, 60 लड़ाकू जहाज, गनबोट और सहायक पोतों को एक साथ लाएगा। बयान के अनुसार इस सैन्य अभ्यास में चीन, भारत, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया और कई पूर्व सोवियत राष्ट्रों के सैनिक भाग लेंगे। भारत ने क्यों किया इनकार। रूस और चीन की नौसेना की युद्धपोत सी ऑफ ओखोस्ट और जापान सागर में वोस्टोक 2022 नाम से जोरदार युद्धाभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस अभ्यास के जरिए रूस और चीन दोनों ही अमेरिका और जापान के साथ तनाव के बीच शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भारत और जापान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। रूस और चीन की इस रणनीति और जापान के साथ रिश्ते की संवेदनशीलता को देखते हुए नौसैनिक अभ्यास से भारत ने किनारा कर लिया। बता दें कि इस अभ्यास का जापान की तरफ से भी विरोध किया गया है। इससे पहले भारत ने वोस्टोक 2022 बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास के लिए रूस के आमंत्रण को स्वीकार किया था। जापान के आग्रह को रूस ने नकारा, भारत ने स्वीकारा। भारत की भागीदारी केवल राजनीतिक कमांड और स्टाफ ड्रिल तक सीमित रहेगी। इसमें रूस, चीन, सीरिया, ताजिकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस हिस्सा लेंगे। जापान की तरफ से रूस के नौसैनिक अभ्यास का कड़ा विरोध जताया गया है। उसकी उत्तरी सीमा के पास स्थित कुरिल द्वीप, जिस पर जापान और रूस दोनों ही दावा करते हैं। दक्षिणी कुरिल द्वीप समूह जापान के होक्काइदो और रूस के कामचाटका द्वीप समूह के बीच आता है। जापान ने रूस के साथ अपने विरोध को दर्ज करा दिया है। जापान के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारत ने इस सैन्य अभ्यास से किनारा कर लिया।
जापान के विरोध को दरकिनार करते हुए रूस की तरफ से अपने नौसैनिक अभ्यास को जारी रखने का ऐलान किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि चीन के साथ मॉस्को के युद्धपोत जापान सागर में एक साथ मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे और समुद्री इलाके की सुरक्षा करेंगे। चीन ने युद्ध अभ्यास को लेकर क्या कहा? चीनी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक PLA ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अपने सैनिकों को रूस भेजा है। चीन ने कहा है कि उसका उद्देश्य इस युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के साथ व्यवहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करने के साथ इसमें हिस्सा लेने वाले सभी पक्षों के साथ रणनीतिक समन्वय को बढ़ावा और विभिन्न सुरक्षा खतरों से निपटने की क्षमता में वृद्धि करना है। भारत और जापान की दोस्ती। भारत और जापान एशिया के दो अलग अलग देश हैं और दोनों देशों के बीच लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि जापान और भारत के बीच एक बड़ी समानता ये है कि दोनों देशों की सीमाएं चीन से लगती है। चीन भारत की तरह जापान को भी एक प्रतिद्वंदी देश के तौर पर देखता है। जापान और भारत के बीच की दोस्ती बेहद गहरी और पुरानी है। चाहे वो 1949 के दौर में नेहरू द्वारा टोक्यो के चिड़ियाघर को हाथी का एक बच्चा भेंट किया जाना हो या मोदी और शिंजो आबे का यह आना हो। जापान क्वाड का सदस्य देश भी है और भारत के लिए बड़ा निवेशक भी है। भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना नहीं की थी। इस बीच चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर तनाव काफ़ी बढ़ गया है। चीन की सीमा के पास जापान अपनी क्रूज मिसाइलों को तैनात करने जा रहा है। ऐसे में भारत ने जापान के साथ अपने रिश्तों को देखते हुए रूस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।